नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा 2.0 में। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में बताए 4 आर्य सत्य बताए हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 4 आर्य सत्यों के साथ दिया था। ये 4 आर्य सत्य क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये जानते हैं। वीडियो में बने रहिए। 4 आर्य सत्य यानी कि चत्वारी आर्य सत्तानि, ये क्या है? महात्मा बुद्ध निरर्थक दार्शनिक वाद विवादों से दूर रहे। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद भी मानव कल्याण के लिए स्वयं को सांसारिक समस्याओं में लगाया। वास्तव में महात्मा बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वह अत्यंत व्यवहारिक समाज सुधारक थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में ऋषिपत्तन में दिया था, जिन्होंने उनकी कठोर साधना से वितर हो जाने पर उनका साथ छोड़ दिया था। उनका यह पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, जो 4 आर्य सत्य भी कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 आर्य सत्यों से प्रभावित है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो 4 आर्य सत्य है, उनकी सही जानकारी न होने से मैं संसार में एक जन्म से दूसरे में घूमता रहता हूँ। अब मैं इन्हें जान गया हूँ। जन्म लेने का क्रम रुक गया है, दुख का मूल नष्ट हो गया है, अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों में ही निहित है। ये 4 आर्य सत्य जो कि बुद्ध धर्म के सार है, ये सार इस प्रकार है। नंबर 1, दुख अर्थात संसार सुखमय है। नंबर 2, दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। नंबर 3, दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। नंबर 4, सुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य द फर्स्ट नोबल ट्रूथ में दुख की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। इनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। सर्व दुख दुखम, दुख का न मिलना दुख है। सुख को प्राप्त करने का प्रयास में दुख है। प्राप्त होने के बाद उसको बरकरार रखने में दुख है। और चूंकि प्रत्येक चीज अनित्य है व नश्वर है, अंततः इसमें प्राप्त सुख का भी कभी न कभी अंत होगा और इसके बाद तो दुख ही दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन ही दुख है। मृत्यु के बाद भी दुख है का अंत नहीं होता, क्योंकि उसके बाद पुनर्जन्म है और फिर मृत्यु है। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु चक्र भव चक्र निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें फंसकर दुख भोगता रहता है। धम्म पद में गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब संपूर्ण संसार आग से जल रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर कहा है। संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध कहते हैं, संसार में दुखियों न जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल महासागर में इतना जल है उससे भी ज्यादा है। गौतम बुद्ध द्वारा संसार को दुखमय मानने का समर्थन भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने किया है, लेकिन कई विद्वान इस बात की आलोचना करते हैं। दुखों पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण वे बुद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन का दर्जा देते हैं, लेकिन बुद्ध दर्शन पर निराशावाद का आरोप उचित नहीं है, क्योंकि यह सही है कि महात्मा बुद्ध ने दुखों की बात की है, लेकिन वो यहीं पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने दुखों का द्वार करने के उपाय भी बताए हैं।
चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने दुखों को समाप्त करने के मार्ग अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग का भी वर्णन किया है। इस प्रकार हम कहते हैं कि बुद्ध दर्शन का आरंभ निराशावाद होता है, लेकिन वो आशावाद के रूप में समाप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने दूसरा आर्य सत्य बताया है दुख समुदाय। अपने द्वितीय आर्य सत्य में महात्मा गौतम बुद्ध ने की उत्पत्ति का कारण पर विचार प्रकट किया है। समुदय का अर्थ है उदय। इस प्रकार दुख समुदय का अर्थ है दुख उदय होता है। प्रत्येक वस्तु के उदय का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। दुख का भी कारण है। तथागत बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा दुख का कारण को जानने का प्रयास किया। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर और प्रत्युत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रत्युत्पादक का अर्थ हुआ एक वस्तु के उपस्थिति होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रत्युत्पादक का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान भी कहते हैं। इस सिद्धांत में दुख का कारण पता लगने हेतु 12 कड़ियाँ की विवेचना की गई है, जिनमें अविद्या को समाप्त दुखों जरा मरण का मूल कारण माना गया है। ये द्वादश निदान इस प्रकार है। अविद्या संस्कार यानी कर्म, विज्ञान यानी चेतना, नाम रूप षडेतारम, 5 ज्ञानेंद्रिय व मन और उनके विषय, स्पर्श यानी इंद्रियों और विषयों का संपर्क, वेदना यानी इंद्र या अनुभव, तृष्णा यानी इच्छा, उत्पादात यानी अस्तित्व का मोह, भव यानी अस्तित्व, जाति यानी पुनर्जन्म, जरा मरण यानी दुख, ये सभी कड़ियाँ निदान एक दूसरे से जुड़कर चक्र की भांति घूमती रहती है। मृत्यु के बाद भी ये चक्र रुकता नहीं है और पुनः नए जन्म से शुरू हो जाता है, इसलिए इसे जन्म मरण चक्र भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य बताया दुख निरोध। महात्मा बुद्ध ने अपनी तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की है। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध हो ही निर्वाण मोक्ष कहा है। दुख निरोध यह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत होता है, क्योंकि दुखों का मूल कारण अविद्या है। अंततः अविद्या को दूर करने दुखों का भी अंत किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि निर्वाण दुख निरोध की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मानव को अपना निर्वाण स्वयं ही प्राप्त करना है। महात्मा बुद्ध की भांति मानव इस जीवन में भी अपने दुख का निरोध कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। मानव का शरीर उसमें पुनर्जन्म के कर्मों का फल होता है। जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, शरीर भी समाप्त नहीं होता। इसलिए निर्वाण प्राप्ति के बाद भी शरीर विद्यमान रहता है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध मार्ग बताया है। अपने चतुर्थ आर्य सत्य में तथागत ने दुख निरोध की अवस्था को प्राप्त करने हेतु एक विशेष मार्ग की चर्चा की है। दुख निरोध मार्ग यह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी मानव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यह नैतिक व आध्यात्मिक साधन का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग कहा गया है। इसे मध्यम प्रतिपद भी कहते हैं, जो अत्यंत भोग विलास और अत्यंत कठोर तपस्या के मध्य का मार्ग है। भगवान गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। मध्यम मार्ग 2 अतियों इंद्र विलास और अनावश्यक कठोर तप के बीच का रास्ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, परिवारजक सन्यासी को 2 अंतों का सेवन न करना चाहिए। वो दोनों अंत कौन है? पहला तो काम विषय में सुख के लिए लिप्त रहना, यह अंत अत्यधिक दीन अनर्थ संगत है। दूसरा, शरीर को क्लेश देकर दुख उठाना है, यह भी अनर्थ संगत है। ये हे भिक्षुओं,
तथागत मैं को इन दोनों अंतों को त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को जाना है। महात्मा तथागत बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण के बारे में बताया है, लेकिन प्रश्न उठता है कि निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है। इसका उत्तर गौतम बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में दिया है। अपने चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने बताया है कि निर्वाण प्राप्ति में मार्ग में 8 सीढ़ियां हैं जिस पर चढ़कर निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आप अष्टांग मार्ग जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको अष्टांगिक मार्ग की एक वीडियो मिल जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना भाई, क्योंकि ऐसे ही बुद्ध के मार्ग वाले और बुद्ध की उपदेश वाले वीडियो आपको हर समय मिलते रहे। डेली हम ये वीडियो डालते रहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना भाई। थैंक यू। जय हिंद। नमो बुद्धाय।